अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरोफियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह रहमान एक बहुत ही अहम मसले के मुतल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। मसला वरासत, मरने वाले की जायदाद और तरका कुरान और सुन्नत की रोशनी में कैसे तकसीम करें। चलिए हम ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं। इसका नाम है अल-मवारिस। ये लिखा हुआ अल-मवारिस, यहाँ मैं टिप करता हूँ तो ये देखें, ये अल-मवारिस सर्च बार में लिखा हुआ है। आप ऊपर वाली ऐप इंस्टॉल कर लें। मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है तो आप इसको ओपन करें। ओपन करेंगे तो ये इसका इंटरफेस है कि वरासत कैसे तकसीम करें। इसमें नीचे दो बटन दिए हुए हैं, एक है अल-मकतबा और ऊपर है मसला जदीदा। तो इसमें मसला वरासत के मतलब बहुत सारी तफासीर, अहादीस, आसार, अक़वाल और कुतब दी हुई हैं। ये देखो कुरान और सुन्ना यानी तफसीर आयात, अल-मवारिस, अल-अहादीस, अल-आसार। यहाँ तफसीर देखें, खोलते हैं ये फ़ोल्डर, सूरह निसा की आयात हैं, यानी कुरान करीम में सूरह निसा की आयात, सूरह अनफाल की, अल-अहज़ाब की 2 आयात दी हुई हैं। जितनी आयात हैं सब के यहाँ लिंक दिए हुए हैं और इसको खोलें तो ये मुख्तलिफ़ तफासीर नीचे दी हुई हैं। इसको छोटा भी कर सकते हैं और इसको आप पढ़ सकते हैं। लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान, ये आयत है, इसकी नीचे तफसीर लिखी हुई है। और ऐसे ही अल-कुर्तबी, तफसीर कुर्तबी में इसकी वज़ाहत जो है वो लिखी हुई है। और आगे देखें अहादीस, इस मौजू पे जितनी अहादीस हैं यानी कुल 18 अहादीस हैं वो सारी की सारी यहाँ दे दी गई। जो आप पढ़ना चाहते हैं खोल कर पढ़ लें, उसकी तखरीज, उसकी शरह, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अहादीस के बाद मुस्तलहात, यानी इसकी तारीफ़ क्या है, इसकी मुस्तलहात क्या हैं, इस्तलाहात क्या हैं, वो सारी लिखी हुई हैं। मंजूमात, नज़मों की शक्ल में मसला वरासत को समझाया गया है अरबी ज़ुबान में। वरासत के अहकाम, मसाइल, फतावा और कुतब, बहुत सारी कुतब हैं। जो आप पढ़ना चाहें, तहकीक करना चाहें, रिसर्च करना चाहें, आपको यहाँ से हर मसला वरासत के मुतल्लिक़ मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा एक मकतबा है जो मसला वरासत को हल करने के लिए काफ़ी है। और आगे मसला जदीदा, यानी नया मसला हम हल करना चाहते हैं, इसमें बेहतरीन तरीके से वरासत हल करने का यानी फ़ार्मूला मौजूद है। ऊपर लिखा हुआ है मिक़दार तरका, यानी कितना तरका मरने वाला छोड़ कर गया है। मिसाल के तौर पे एक मरने वाला है, वो छोड़ कर गया है 1 लाख रुपया, तो हम लिख लेते हैं वो मरने वाला ये जायदाद छोड़ कर गया है। वो मर्द है या मुज़क्कर, उसकी जिन्स क्या है। अगर मर्द है तो यहाँ क्लिक करें, औरत है यहाँ क्लिक कर दें। तो हम करते हैं, एक मरने वाला फ़ौत हो गया है तो वो पीछे क्या छोड़ कर गया है। ये मसला है कि याद रखें कि ये मुख्तलिफ़ मसालिक और मज़ाहिब हैं, हनबली, शाफ़ी, मालिकी, हनफी। ये आप सेलेक्ट करना है, जिसके मुताबिक आप मसला हल करना चाहते हैं वो फ़िक़ा पे क्लिक कर दें। चलिए हम शाफ़ी के मुताबिक करना चाहते हैं। और ज़ौजा, मरने वाले की बीवी कितनी है, 1 है या 2 है, जितनी भी हैं लिख दें। उसके बेटे कितने हैं यहाँ लिख दें। अगर बेटे नहीं हैं तो आप ना लिखें, आप यहाँ बेटी लिख दें, 1 बेटी है। और मरने वाले के जो भाई हैं या बहनें हैं या जो भी हैं उसके रिश्ते सारे यहाँ लिख दें, यानी उसके उख्त 2 बहनें हैं या उसका बेटा है, बेटा कोई नहीं है। चलिए हम ये एक बेटी का मसला हल करते हैं। चलें उसके लिखें यहाँ दादा वगैरह सारे, कोई भी नहीं है, आप यहाँ कुछ भी ना लिखें। लेकिन आप बाप और माँ उसकी ज़िंदा है, आप अगर बाप ज़िंदा है तो यहाँ अल-हय्य कर दें, और माँ ज़िंदा है तो यहाँ अल-हय्य कर दें। और अगर दादा ज़िंदा है तो यहाँ हय्य कर दें, अगर फ़ौत हुआ है तो अल-मुतवफ़्फ़ा कर दें। उम्मुल अबू यानी माँ का जो बाप है वो अगर ज़िंदा है तो यहाँ हय्य कर दे, अगर फ़ौत हुआ है तो यहाँ अल-मुतवफ़्फ़ा कर दे। चले हमने ये मसला लिखा है कि एक मरने वाला आदमी, उसकी एक बीवी है,
उसकी एक माँ है और उसका एक बाप है और 2 उसके बहनें हैं और भाई हैं, और उसका बेटा कोई नहीं, सिर्फ उसकी एक बेटी है। यानी ये मसला हमने लिख दिया है। तो अब हम इसको हल करते हैं। नीचे जाएं, हल्लिल मसला, हल्लिल मसअला। ये देखें हमने जो जो लिखा है उसके कितने कितने हिस्से हैं, सारा यहाँ नीचे आ गया। मिसाल के तौर पे बाप को कितना मिलेगा, अब पे टच करें तो ये मसला असलुल मसला 24 हिस्से होंगे इसके। और ये देखें बाप को कितना मिलेगा, ये 5/24 ये लिखा हुआ है। और कीमतुन नसीब यानी कितना हिस्सा है, 20,833 रुपये इशारिया 33 मिलेगा। ये 5वां हिस्सा इसको मिला है बाप को। ये देखें नीचे दलील के तौर पे तहलील लिखा हुआ है। ये तहलील असुदुस फर्जन वल बाकी बाद नसीब असहाबुल फुरूज, यानी ये मसला समझा दिया है। और इसकी दलील ये वली अब वही लिकुल्ली वाहिद मिनहुम असुदुस मिम्मा तरक इन कान लहू वलद, सूरह निसा की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस अलैहि कुल फराइज़ बिअहलिहा, कि जो फौत होने वाले के पीछे वारिस हैं उनकी जो जायदाद उनमें तकसीम कर दो। ये मसला हो गया बाप का। अब ज़ौजा को क्या मिलेगा, बीवी को। यहाँ टच करें तो यहाँ अस्सुमुन फ़र्ज़न li वजूद फ़र्इ वारिस, यानी ये मसला हल करके उसने बता दिया है। नीचे दलील दे दिया, वाला हुन्ना रुबू मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुल लकुम वलद फ़इन कान लकुम वलदुन फ़लहुन्ना सुमुन मिम्मा तरक्तुम। ये देखें 24 इसके हिस्से हुए 1 लाख के, तो तीसरा हिस्सा इसको मिलेगा। कितना मिलेगा, 1/8 मिलेगा इसको, 12,500 इसको मिलेगा। आगे हम देखते हैं माँ को कितना मिलेगा। ये भी 24 हिस्सों में से 1/6 माँ को मिलेगा। इसकी कीमत कितनी है, 16,666.67। और चौथा हिस्सा यानी इसको मिलेगा, यानी ये हो गया उख्तान। इसको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अलहजब लिल अब, यानी बाप की वजह से ये महरूम रहेंगी। ये मसला वरासत हल करने के लिए बेहतरीन एक ऐप है, इसको कैलकुलेटर कह लें। तो जो जो वारिस हैं यहाँ तहरीर करें। मिसाल के तौर पे एक और मसला हल करते हैं, ये ख़त्म करके एक और मसला हल करते हैं। मैं अपना मसला हल करता हूँ। मेरे वालिद मोहतरम फ़ौत हुए हैं, वो एक कितने रकम छोड़ के गए, यानी अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 3 लाख हम लिखते हैं। चले हमने लिख लिया। फ़ौत होने वाला मर्द था और हम शाफ़ी मज़हब के मुताबिक मसला हल करते हैं। मरने वाला एक यानी बीवी छोड़ कर गया है और उसकी कितनी बेटियां हैं, मेरी बहनें 5 बेटियां हैं और इबन कितने हैं, 4 बेटे हैं फ़ौत होने वाले के। तो चले हम ये मसला हल करते हैं। बाकी जो जो भी हैं आगे, यानी भाई हैं मरने वाले के, कितने भाई हैं वो लिख दें। माँ ज़िंदा है तो उसका लिख दें। ये मसला हल करने के लिए ये चंद जो इस्तिलाहात हैं वो सीखनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। ये उर्दू की तरह ही हो जाएगा अगर आप याद कर लेंगे कि इबन किसे कहते हैं, बिन्त किसे कहते हैं। यानी अब मेरे दादा मोहतरम फ़ौत हुए हैं, बिन्त इबन यानी दादी भी फ़ौत हुई है, मेरे बाप की जो माँ थी, तो ये सारे मुतवफ़ा मैंने कर दिए हैं। तो मसला ये है कि एक मेरी वालदा यानी मेरे बाप की ज़ौजा है, 2 मेरे बाप की 5 बेटियां हैं, यानी मेरी 5 बहनें हैं, तो मेरे 4 भाई हैं। इनको 3 लाख में कितना कितना हिस्सा मिलेगा। ये नीचे हल्लिल मसला पे टच करें तो ये मसला हल करके बता देगा। यानी ज़ौजा मेरी वालदा जो है मेरे वालिद की बीवी, उसके कितना है, यानी 104 हिस्से बने कुल हिस्से। तो 1/8 मेरी वालदा को मिलेगा, मेरी यानी जो मेरे वालिद मोहतरम की बीवी है, और 37,500 रुपया कीमत यानी इसमें से उसको मिलेगी। आगे देखते हैं 4 बेटे हैं, बेटों को कितना मिलेगा, यानी ये 7/13, और हर बेटे को कितना कितना मिलेगा ये नीचे लिख दिया। कुल 4 बेटों को कितना मिलेगा वो भी लिख दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये इसकी दलील है, नीचे इसकी दलील दी है। उख्तान, इनको कितना मिलेगा, मेरे बाप की जो बहनें हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। उख्तान उलब यानी बाप की जो
بہنیں ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا، اور 5 بیٹیاں ان کو کتنا ملے گا، یہ ساری تفصیل یہاں بتا دی گئی ہے کہ ساری بیٹیوں کو کتنا ملے گا، 5 کو اتنا، اور ایک کو کتنا ملے گا، للفرد 20,192.31۔ یہ بہت ہی آسان ہے، ہر ایک کو سمجھ آنے والی ہے، تو میں اس کا لنک یعنی اس ویڈیو کے نیچے دے دوں گا۔ تو یہ ایپ کی خوبی یہ ہے کہ یہ آف لائن بھی ہے، یہ آن لائن نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ آپ نے انسٹال کر لیا تو آپ کے موبائل میں بغیر نیٹ کے بھی یہ چلے گی۔ یہ میں اس کا لنک دے دوں گا۔ اور ایک اور بات بتانی ضروری ہے کہ ایک کتاب ہے اردو طبقہ جو ہے نا ان کے لیے، اسلامی قانون وراثت، یہ میرے استاد محترم مولانا ابو نعمان بشیر صاحب، انہوں نے سوالن جواباً یہ کتاب لکھی ہے، یہ کتاب یہاں موجود ہے، میں اس کتاب کا بھی لنک دے دوں گا۔ یہ 3 MB کی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے۔ تو چلے میں آپ کو اس ایپ کا لنک دیتا ہوں، اس کو کیسے آپ نے انسٹال کرنا ہے۔ چلے میں یہاں پیسٹ کرتا ہوں، ابھی میں نے کاپی کیا ہے تو یہاں پیسٹ کرتا ہوں، یہاں بھیجتا ہوں۔ تو آپ یہاں ٹچ کریں، پلے اسٹور پہ لے چلے گی آپ کو، آپ یہاں سے انسٹال کر لیں، اور جس کا بھی حساب کرنا ہو آپ آسانی سے حساب کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ تسلی بخش فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ مزید اگر کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔